बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। लेक्चर क्या, ये बस समझाना था कि काफ़ी दोस्तों को मेरे जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये जो हमने चेंज की है, हमने इसकी लिमिट्स को चेंज किया है, वो किस तरह चेंज की है। मैं आपको लिमिट्स को चेंज करना सिखाऊंगा। इसके अंदर के लिमिट्स को हमने कैसे चेंज किया है। सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास जो लिमिट दी गई है और इसको ये चेंज फॉर्म है। लिमिट हमें क्या दी गई है? लिमिट हमें दी गई है 1 से 0 क्या y किसके बराबर है हमारे पास? y इज़ इक्वल टू 1 व 0। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास x की x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर और 0 से ये स्टार्ट हो रहा है। x इज़ इक्वल टू 0। तो हमने इसको अब ड्रा कर लेना है। ड्रा जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x 0 से x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब है कि x की जब 1 होगा तो y हमारे पास 1 होगा, x 2 होगा तो y हमारे पास 4 हो जाएगा, x 3 होगा तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा। यानी कि एक सीक्वेंस के साथ ये बढ़ता चला जाएगा। तो तकरीबन कुछ इस तरह का ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास y की क्या क्या वैल्यू है? 0 से 1 तक। 0 से लेट्स सपोज ये 1 है। ठीक है, तो ये अगर 1 है और ये भी 1 है हमारे पास, तो ये 1 के ऊपर ये हमारे पास मीट कर रहा है। अगर हम 1 पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। ऐसा पॉइंट जिस पे आंसर दोनों का सेम आ जाए, x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर का, वो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन। उस पॉइंट तक हमने जाना होता है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पे दोनों का आंसर सेम आ जाए। x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, 0 0, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, दोनों को हमारा आंसर सेम आ गया 1 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमारे पास पॉइंट्स ये वाले हैं, ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये है x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखना है, ये तो थी y की, अब हमने चुप करके इसे x के ऊपर कन्वर्ट कर देना। जब हम x के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, पहले हमारी थी लिमिट ये dx dy 1 0 वाई स्क्वायर और 0। अब हमने इसको उल्ट करना है, यानी कि ये डबल इंटीग्रल, पहले dy फिर dx। जब dy और dx को इंटरचेंज किया, यानी कि ये वैल्यू हमने इसके लिहाज से देखनी है और ये x के हमने लिहाज से देखी, तो ये भी 1 व 0 है क्योंकि ये वाला पॉइंट है। अब हमने x के लिहाज से देखनी है, ये भी 1 है और ये 0 है, तो ये 1 व 0। ठीक है, x के लिहाज से ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने देखने हैं y वाला कि y के लिहाज से ये क्या है, x इज़ इक्वल टू y के लिहाज से हमने देखना है। तो इसको अगर हम अपोजिट कर लें, जैसे इसको हमने इधर ड्रा किया, अगर उस लिहाज से देखें तो ये हमारे पास बन सकता है कि x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर y इज़ इक्वल टू, क्योंकि अब हमने y इज़ इक्वल टू करना है अंडर रूट x। ठीक है, नज़र आ रहा है? हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, दोनों का हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? y इज़ इक्वल टू अंडर रूट x। y इज़ इक्वल टू अंडर रूट x लिया, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और ये कहाँ तक आ रही है? अंडर रूट x तक, अंडर रूट x तक। ये देखें, ये कर्व है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 व अंडर रूट x। ये हमारी जो है चेंज कर दी है हमने, इसको इंटरचेंज कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।
अब ये हमें एग्जांपल दी गई है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रल हमें दिया गया है 2 to 0 एंड इंटीग्रल सेकंड हमें दिया गया है 2x to 2, ठीक है, 2x to x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर dy dx। x तो हमारे पास 2 व 0 है, सबसे पहले हमें पता चल गया x किसके बराबर है हमारे पास 2 व 0। ये तो फाइन हो गया कि हमारा ये 0 और ये 2, ये तो हमें पॉइंट पता चल गए हैं। अभी हमें पॉइंट ये वाले पता करने हैं कि ये पॉइंट क्या गए हैं। एक तो है 2x वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी कि y 1 होगा, y के एक इंक्रीमेंट होने से जो है वो x की डबल इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो कुछ इस तरह की लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, यानी कि y के किस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे। y के उस पॉइंट पे आपस में मीट करेंगे जब दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि 2x = x स्क्वायर हो जाएगा जिस पॉइंट पे। वो किस पॉइंट पे होगा वो हम निकाल लेते हैं। 2 = x आ गया, x = 2, यानी कि x क्योंकि डिवाइड किया, x = 2 पुट किया है तो 2 × 2 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो y = 4 के ऊपर दोनों जो कर्व हम ड्रा करने लगे हैं, x स्क्वायर हमारी ये कुछ इस तरह की होगी, तो वो जो है दोनों आपस में मीट करेंगी 4 पे, ठीक है। हमारे पास आंसर आएगा y = 4 जब हम x = 2 पुट करेंगे। x = 2 पे, ये तकरीबन आप समझ लें x = 2, x = 2 पे y = 4 हो, यानी हमारे ये जो पॉइंट आ गया ये 2 व 4 आया, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा है ओरिजिन। हमने इंटरचेंज करनी, हमें पहली लिमिट तो मिल गई 4 व 0, ठीक है, ये पहली लिमिट तो हमें मिल गई आंखें बंद करके। ये है हमारे पास dx dy, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया, y की हमें लिमिट मिल गई है 4 से 0, 4 से 0। अब रही बात x की, तो x की हमें लिमिट कैसे पता चलेगी। x की लिमिट पता करने के लिए हमें पता है कि अब हमने इस लाइन को सेकंड नंबर पे देखना है, इस लाइन को फर्स्ट नंबर पे देखना है, या ये फर्स्ट नंबर पे थी, इसको हमने सेकंड पे देखना है, इसको फर्स्ट पे देखना है। जब इसको फर्स्ट पे देखेंगे, ये हमारे पास थी लाइन x स्क्वायर, y = x स्क्वायर थी, तो x किसके बराबर होगा, x = √y, ठीक है। ये हमने पहले पुट कर लेनी है क्योंकि x के लिहाज से ये वाली लाइन है और x के लिहाज से ये करीब तर है, तो इसलिए x = √y। और उसके बाद हमारी ये जो सेकंड लाइन है इसको देख लेते हैं, इसके लिहाज से क्या होगी। ये अगर हमारे पास y = 2x था तो x के लिहाज से हम देखेंगे, यानी कि x = y/2 हो जाएगा ना, कि 2 यहाँ पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये y/2 हो गया सिंपली, तो ये हमारे पास आ जाएगी y/2। तो इस तरह हमने ये चेंज कर लिया है, बिल्कुल इजी है। इंसान जो है ना वो थिंकिंग में भी सिर्फ कर सकता है। मैंने ये बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि आपको ग्राफिकल समझाया है। अयान भाई ने कहा था कि समझा दें इन्हें, तो इससे इजी वे अगर हो सके तो वेल एंड गुड। बाकी जो है ना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एक और एग्जांपल है आगे, इसको मैं इधर ही समझा देता हूँ कि ये देखें 4 व 0 पहली लिमिट y की, y हमें 4 व 0 पता चल गया है, y हमारे पास है 4 से 0, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है 2 व √y। 2 व √y का मतलब ये है कि x = 2 और x =√y, x = 2, ठीक हो गया। ये x = 2 और x = √y। √y का मतलब
कुछ इस तरह की कर्व बन रही होगी। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये कर्व हमें कैसे पता चलेगी कि ये इस तरह की बनेगी या फिर उस तरह की बनेगी। आप सिंपली अंडर रूट वाई के ऊपर जो है ना आप करके देख लीजिएगा। इसको आप दूसरी फॉर्म में कर लें, यानी कि दूसरी फॉर्म में ये होगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर, y1 x1, y2 x4, y3 x9। जब आप ये पॉइंट्स ले आएंगे, यानी कि ये हमारा पहला पॉइंट बन गया 1 ये हमारा सेकंड पॉइंट बन गया 4 थर्ड पॉइंट बन गया 9 तो ये हमारे पास पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। हम इसको जो है ना अब ड्रा कर लेते हैं। ये 1 ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा है हमारे पास 2 ये 2 और लेट्स सपोज ये 4। तीसरा पॉइंट है 3 ये यहाँ से इधर 3 और इंक्रीमेंट 9 यहाँ तक पहुँच जाएगा फिर हमारे पास। यानी कि ये आप जब ड्रा करेंगे तो ऑलमोस्ट इसी किस्म की ये कर्व आपको मिलेगी। तो कर्व यहाँ से ऐसे पता चल सकती है। वैसे आसानी यही है कि आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 से इधर तक था कर्व जो है वो 2 से अंडर रूट वाई थी, तो इसलिए ये वाला शेडिड एरिया होगा हमारे पास, ये एरिया होगा। अब हमें सिंपली पता है कि 0 से 2 हमें पहली लिमिट तो मिल गई, क्योंकि x के लिहाज से हमने देखना है। अब क्योंकि पहले y के लिहाज से y आउटर साइड पे था, जब हम x आउटर साइड पे करेंगे तो हमें पहली लिमिट तो मिल जाएगी। पहली लिमिट कौन सी मिलेगी? 2 व 0। और दूसरी लिमिट हमें जो मिल रही है वो, इसको देखें कि ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये हमारा पॉइंट जो है वो 2 व 4 पे मीट कर रही है, ठीक है। सेकंड पे कब जाके ये जो है ना 2x इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो उस पे जाके हमारे पास ये जो लाइन है ना आपस में इंटरसेक्ट करती है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि किस तरह इंटरसेक्शन का पता चलता है। 2 व 4 हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। अब 2 व 4 पॉइंट आ गया है तो हमारी जो लिमिट बनेगी ये कहाँ से कहाँ तक बनेगी। अब इसको कर्व को हमने सिंपली ऐसे, पहले ये थी ऐसे 4 व 0 अपर साइड को अगर देखो, तो अब ये हो गई है ऐसे 0 व 2 और ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब है अपोजिट हो गई है, 0 से लिमिट शुरू हो रही है और ये हमारे पास था x इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो ये y के लिहाज से हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स के। तो हमने ये 0 और x स्क्वायर, तो ये हमारे पास लिमिट बन जाएगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इससे आसान तरीके में और जितना हो सके, बहरहाल ये मेरा बेस्ट था, मैंने आसान जो है ना तरीका यूज़ किया। बाकी अल्लाह हाफिज़।